परमेश्वर आपको एक गहरी उपस्थिति में, एक गहरी दोस्ती उसके संग, उस गहरी वॉक में बुला रहा है। क्या आप तैयार हो उस सैक्रिफाइस को देने के लिए? क्या आप तैयार हो परमेश्वर की एक डीपर ग्लोरी को एनकाउंटर करने में? जब परमेश्वर किसी को बुलाता है अपने पास, और जब परमेश्वर किसी को अभिषेक करना होता है, तो हमेशा से उसका पैटर्न ये होता है कि परमेश्वर पहले अपनी महिमा का एक एनकाउंटर, अपनी टैंजिबल प्रेजेंस उसके ऊपर शो करता है, अपने आप को पहले उस पर रिवील करता है, तब जाके परमेश्वर उसको यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है और अपना राज्य बढ़ाता है। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे मूसा का, कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को बुलाया और मूसा ने उस ग्लोरी का एनकाउंटर किया, उस परमेश्वर का एनकाउंटर किया। हम पढ़ेंगे निर्गमन 24:12 से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहाँ रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए, यानी तू इज़राइलियों को सिखाए। 15 आयत, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। ये मेरी फेवरेट आयत है। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। जैसे जैसे मूसा उस पहाड़ पे जा रहा था, वो परमेश्वर की महिमा का बादल जब उस पहाड़ के ऊपर आया, उसने मूसा को ढक लिया। उसने सिर्फ मूसा को नहीं, उस पूरे पहाड़ को परमेश्वर की महिमा से ढक लिया। आगे 16वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, यानी परमेश्वर की ग्लोरी ने उस पहाड़ के ऊपर अपना डेरा डाला, अपनी ड्वेलिंग डाली, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, और इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देखा पड़ा था। तब मूसा बादल के बीच प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। जब परमेश्वर की ग्लोरी, जब परमेश्वर खुद उस पहाड़ के ऊपर आया, इज़राइलियों ने क्या सोचा? वो आग के समान है। परमेश्वर की ग्लोरी का क्लाउड इतना टैंजिबल था कि इज़राइली डर गए, उन्होंने अपने मुंह छुपा लिए। परमेश्वर की ग्लोरी डेंजरस है, वो ब्यूटीफुल है पर वो डेंजरस भी है। हमें सिर्फ ये लगता है कि परमेश्वर की महिमा ब्यूटीफुल है और खूबसूरत है, लोग गिरते हैं, चंगे होते हैं, ये होता है, वो होता है, पर परमेश्वर की महिमा डेंजरस भी है। पर आज मैं डेंजरस साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं ब्यूटीफुल साइड की बात कर रहा हूँ। तो पहला इन्विटेशन परमेश्वर ने किसको दिया? मूसा को, कि मेरे पास आ, मेरे पास ऊपर पहाड़ के ऊपर आ। तब परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी, अपना फेस मूसा को रिवील किया। दूसरा है पतरस, याकूब और यूहन्ना। हम पढ़ेंगे मत्ती 17 उसका 1 और 2। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके बाद यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यहाँ पे भी परमेश्वर ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यीशु मसीह खुद अपने चेलों को ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हमने मूसा के उसमें देखा, परमेश्वर ने मूसा को कहाँ बुलाया था? पहाड़ के ऊपर। और पतरस, याकूब, यूहन्ना को कहाँ बुलाया? पहाड़ के ऊपर। और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, यानी उसका ट्रांसफिगरेशन हुआ। ह्यूमनली फॉर्म नहीं रही उसकी उस टाइम पे, वो उस टाइम गॉड था। ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ यीशु मसीह 100% गॉड है और 100% ह्यूमन था उस टाइम। बट उस वक्त जब उसका ट्रांसफिगरेशन हुआ, यीशु मसीह पूरा परमेश्वर के रूप में दिखाई दिया, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। परमेश्वर ब्यूटीफुल है, ग्लोरियस है। जिस प्रकार उसने मूसा को बुलाया और अपनी महिमा का दर्शन उस पहाड़ के ऊपर दिया, उस प्रकार परमेश्वर ने फिर पतरस, याकूब, यूहन्ना को बुलाया और फिर से उनको एक दर्शन दिया, उनको दिखाया कि मैं ग्लोरियस हूँ। पर ये एनकाउंटर्स उस टाइम एंड नहीं होते, ये एनकाउंटर सिर्फ चेलों तक एंड नहीं होते। ये सेम एनकाउंटर आज आपके लिए अवेलेबल है। क्या आप तैयार हो उस पहाड़ को चढ़ने के लिए?
क्या आप जाना चाहते हो उस पहाड़ पर जहाँ परमेश्वर है? अब आप बोलते होंगे, पर ब्रदर हमें परमेश्वर ने कहाँ बुलाया? मत्ती 6:6 में लिखा है यहाँ पहाड़ क्या है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। पिता कहाँ है? गुप्त में। कौन से गुप्त में? मेरे घर के कमरे में जो सबसे अंदर है, मेरा प्राइवेट रूम। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपके कमरे में है। परमेश्वर की ग्लोरी, मैनिफेस्टेड ग्लोरी आपके रूम में है। मत्ती 6:6 में हमने अभी पढ़ा कि जब हम प्रार्थना करने उस कमरे में जाते हैं तो परमेश्वर खुद वहाँ होता है। एंटायरिटी ऑफ हिज ग्लोरी, एंटायरिटी ऑफ हिज बीइंग, of his presence is present at your prayer room. Are you willing to go to your prayer room? क्या आप तैयार हो उस प्रार्थना के कमरे में जाने के लिए? सारे इनकाउंटर्स, सारे महिमा के दर्शन आपको किसी पहाड़ पे नहीं मिलेंगे, आपको किसी ऐसी जगह में मसूरी पे या हिमाचल में नहीं मिलेंगे, कश्मीर में जाके नहीं मिलेंगे, माउंट एवरेस्ट में जाके नहीं मिलेंगे। पर अगर आज आप परमेश्वर से एनकाउंटर पाना चाहते हो तो आपको उस सीक्रेट प्लेस में जाना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी ग्लोरी दिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी प्रेजेंस से भरना चाहता है, आपके रूम को अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। क्या आप उस कमरे में जाना चाहते हो या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। सारे एनकाउंटर्स, सारी प्रेजेंस, सारी पावर, परमेश्वर जितना भी है आपके रूम में है। क्या आप उसे वो अलाउ करते हो कि आप परमेश्वर की, आजा परमेश्वर मैं तेरी मैनिफेस्टेड ग्लोरी में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी मैनिफेस्टेड ग्लोरी में, उस प्रेजेंस में अपना समय बिताना चाहता हूँ। नॉट ऑन माई फोन, नॉट टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, वो अलग समय परमेश्वर तेरा है। क्या आप वो प्राइस पे करोगे? और अगर करोगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ परमेश्वर आज रात आपको इनकाउंटर देगा। वो प्रेजेंस, वो उपस्थिति, वो ग्लोरी, जो सामर्थ्य आपने आज से पहले कभी फील नहीं की थी, आप आज अभी करोगे अगर आप प्रेयर रूम में जाओगे। अगर आपने अपना मन तैयार किया कि मैं अपना समय पिता के संग बिताऊंगा, और पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा, यीशु मसीह आपकी हेल्प करेगा। यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर है, हमारे लिए विनती कर रहा है। पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और पिता कहाँ है? पिता वहाँ है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। मत्ती 6:6। क्या आप परमेश्वर को निगलेक्ट करते हो? क्या जब आप अपने कमरे में जाते हो 24 घंटे में कभी भी आप फ़ोन चलाते हो, आप कुछ और काम करते हो और आप रिएक्ट करते हो जैसे परमेश्वर आपके संग है ही नहीं? क्या आपका जीवन आज ऐसे है? अगर ऐसा है तो मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको एक डीपर ग्लोरी में बुलाना चाहता है और वो आपकी वेट कर रहा है। वो आपको बुला रहा है तेरा नाम लेके। ही इज कॉलिंग यू with the heart filled with expectation that his child would come to him. His desire is this: you prioritize him before anything else and anyone else. कि परमेश्वर मैं कोई भी काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी और कोई भी इंसान छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बट यू आर द टॉप प्रायोरिटी इन माई लाइफ। Do you have this kind of mindset? Do you have this kind of love for Jesus? कि परमेश्वर मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बट नॉट यू। तू मेरे सबसे ज़्यादा कीमती है, तेरी उपस्थिति नहीं तो मैं नहीं। मूसा ने जब आगे जाने के लिए कहा था कि अगर परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे संग नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं कि परमेश्वर अगर तू मेरे संग नेक्स्ट स्टेप में नहीं है, रहने दे, मुझे यहीं रहने दे, मुझे आगे जाना ही नहीं है। उसकी उपस्थिति आपको लीड करे, उसकी ग्लोरी आपके ऊपर ओवरशैडो रहे। दिस इज द हार्ट ऑफ जीसस फॉर यू माय फ्रेंड। He wants to show you His glory. He wants to show you the unconditional love, the power, the tangible presence of heaven that you have never experienced in your life. और आप हो सकते हो वो व्यक्ति,
आप कह रहे हो कि मैं कभी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा करता था पर अब नहीं हूँ, वो प्यार अब नहीं है, उस प्रकार उपस्थिति में अब नहीं बैठता। आज मौका है, दोबारा जाओ। आज मौका है, दोबारा जाओ। वापस से उस आयत में आऊँगा। मत्ती 6:6 कहता है, पिता उस गुप्त कमरे में है, पिता उस गुप्त कमरे में है। मैं अपनी स्टोरी का मेन हिस्सा आपको आज शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पब्लिकली कभी शेयर नहीं किया ज़्यादा, बट आज परमेश्वर मुझे रिलीज़ कर रहा है इस चीज़ में कि मैं शेयर कर सकूँ। जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे फ्रेंड ने मैसेज किया रात को कि परमेश्वर कह रहा है कि आज रात दुआ करना। और मैं थोड़ा सा रिलीजियस माइंडसेट का था। मैं आई वाज लाइक कर लेंगे, देखते हैं क्या ही होगा। और मैंने सच में ज़िंदगी में कभी अपनी सीरियस प्रेयर नहीं की थी, पर उस रात जो उसने मुझे लिखा था, उसने मुझे बोला था कि आज रात जीसस पापा से बात करना, वो तुझसे बात करेंगे, वो तुझसे मिलेंगे। उस वर्ड ने मेरे दिल में घर बना लिया। रात के 12 बजे मैं दूसरे कमरे में गया और मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली सीरियस प्रेयर की, आज से 5 साल पहले। और जैसे ही आधा घंटा ख़त्म हुआ, मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था। धीरे से मेरे कमरे का डिमेनियर, मेरे कमरे का एटमॉस्फेयर, वातावरण चेंज हुआ। और आधे घंटे बाद ऐसा कुछ हुआ कि जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था, पवित्र आत्मा मदद कर ही रहा था, उस मोमेंट में मेरा कमरा उस प्रेजेंस से भर गया जो मूसा ने एक्सपीरियंस किया था। क्लाउड ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा का बादल उस कमरे में आ गया। मैंने उस कमरे में वो एक्सपीरियंस किया जो पतरस, याकूब, यूहन्ना ने किया था कि यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ और उन्होंने यीशु मसीह को उस प्रकार देखा कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे कमरे में उसकी उपस्थिति, ग्लोरी टैंजिबल हो गई और मेरा कमरा उस वक्त एक लिटिल पीस ऑफ हेवन ऐसा था कि मेरा कमरा उस टाइम एक छोटा स्वर्ग बन चुका था। इतनी ब्यूटीफुल प्रेजेंस और ग्लोरी, उसकी ब्यूटीफुल इमेज मेरे सामने थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस उस उपस्थिति को एंजॉय कर सकता था। और उसकी उपस्थिति मुझे उस रेलम में लेके जा रही थी जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। एंड आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज गोइंग समवेयर, कि मैं कहीं ऊपर जा रहा हूँ। और परमेश्वर की महिमा तेज होती गई, ठीक होती गई। मेरे सामने परमेश्वर खुद था। मैं आज आपको भी उस दोस्त की तरह बोलना चाहता हूँ, आज रात परमेश्वर के संग अकेले समय बिताओ। आज रात नहीं, हमेशा परमेश्वर के संग उस कोठरी में, उस अकेले कमरे में जाओ। परमेश्वर आपके उस रूम को अपनी ब्यूटीफुल प्रेजेंस से भरना चाहता है। आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को अपनी ग्लोरी से मार्क करना चाहता है और सील करना चाहता है कि ये व्यक्ति मेरा है, मेरी उपस्थिति का व्यक्ति है, ये मेरे हाथ से कहीं दूर नहीं है। ये इनविटेशन आपके लिए है मेरे दोस्त। परमेश्वर आपको बुला रहा है। सो परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ। खुदावंद बाप, जो भी मेरा भाई बहन स्क्रीन के उस पार देख रहा है, उस वीडियो को देख रहा है और इस मैसेज से और इस टेस्टिमनी से एनकरेज हुआ है, पवित्र आत्मा, आई प्रे होली स्पिरिट, वो सेम एनकाउंटर जो आपने मूसा को दिए थे, वो सेम एनकाउंटर जो आपने पतरस, याकूब, यूहन्ना को दिया, जो वो सेम एनकाउंटर जब मैं छोटा था आपने मुझे दिया, उस व्यक्ति को दो जो उस वक्त देख रहा है। And I rebuke distractions and addictions. Fill that one who is receiving this message, Lord. Fill his room, fill his entire being by your presence. In the matchless name of Jesus, I pray. Amen.